हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे बहुत सारे सुनने वाले को ये पता नहीं होगा कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ? क्या मेरा मैं ये बातें करता हूँ तो मैं किस चीज़ से ताल्लुक़ रखता हूँ? तो दोस्तों, मैं आपसे ये बहुत पहले कह चुका हूँ और एक बार फिर दोहराता हूँ कि मैं एक छोटा-मोटा तक़ाबुली मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ, कंपैरेटिव रिलीजन। और छोटा-सा, अदना-सा, बहुत सारे हैं हमारे हिंदुस्तान में, बहुत सारे एक से एक है, मैं ज़र्रा बराबर भी नहीं उनके। लेकिन मैं जो महसूस करता हूँ, जो सोचता हूँ दोस्तों, क्योंकि तक़ाबुली मज़ाहिब एक ऐसा वो एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर है दोस्तों, उसमें आपको आपको ये दुनिया आपके एकदम सामने नज़र आती है। दुनिया में जो होता है, फिर दुनिया में चालाकियाँ, वो ये ऐसा एक शोभा है दोस्तों, मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको भी दिलचस्पी होना चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्तों को मैं ये बात शेयर करता हूँ कि एक तकाबनी मज़ाहिब एक ऐसा शोभा है दोस्तों कि जिसमें इतनी आपको उसमें ये खुद ब खुद इल्म है। ये इल्म और ये जो हिकमत है, ये आपको सीखने को मिलती है दोस्तों। तकाबनी मज़ाहिब का ये उसका एक ये असल ये पॉइंट होता है। आप खुद ब खुद आपके दिमाग में ऐसी-ऐसी बातें आती है, ऐसी-ऐसी आप सोचते हो, आप उसको महसूस करते हो और वो कभी-कभी तो बिल्कुल वो आपके सामने एकदम वो सही एकदम लगती है। आप जो महसूस करते हो, आपका इल्म, आपकी हिकमत, आप जो महसूस करते हो दोस्तों, वो आपके सामने वो आती है। लेकिन ये अलग बात है कि वो बहुत लोगों तक वो चीज़ें पहुँच नहीं पाती है, ज़रा बहुत लेट जाती है दोस्तों। आजकल ऐसे ही है दोस्तों, आजकल ज़रा थोड़ा-सा वो ज़माना ऐसा है कि बहुत फ़ास्ट ज़माना है, लोगों को फ़ास्ट बातें चाहिए, लोगों को कम बातों में, कम वक़्त में बहुत ज़्यादा बातें चाहिए, वो चाहे जैसी भी बातें हो। लेकिन एक हिकमत वाली बातें दोस्तों लोग कम सुनते हैं और जो सुनते हैं वो बहुत अज़ीम लोग हैं जो सुनते हैं, मैं तो वो कहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं तकाबुली मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ छोटा-मोटा और मैं अपने ख़यालात रखता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ दोस्तों। और इसमें एक ये भी चीज़ है दोस्तों, फिर दुनिया की कोई चीज़ आपसे छुपी नहीं रहती है। दुनिया की कोई चीज़, कोई बात कुछ करता है तो आप उसको पकड़ते हो, आप उसको तोलते हो, आप उसको तोल-मोल, फिर आप उसको जज करते हो कि ये फिर ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। जब आप इसमें जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो हम इस्लाम की बात कर सकते हो, थोड़ी बहुत ज़रा बराबर हम लोग दोस्तों खाक हैं हम लोग, हमारे उलमाओं की, हमारे जो भी सबकी खाक के बराबर भी नहीं हम लोग दोस्तों, उनके पैर की धूल भी बराबर नहीं है। लेकिन हम लोग रखते हैं अपनी बात को। अब वो ये उन्हीं का सदका है दोस्तों। तो ये मैं आपसे एक ज़रा एक थोड़े में मेरे जो बहुत सारे नए-नए दोस्त आए हैं, मैं उनके लिए ये मैं कहना चाहता था। ये बहुत दिन से मैं सोच रहा था लेकिन आज जब मौका मिला तो मैं आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ। तो दोस्तों ये तो दोस्तों मैं आज आपके सामने हमारे तामीर मिल्लत एक मेरा मौज़ू है, तामीर मिल्लत और कहाँ हमसे थोड़ी बहुत गलती हो जा रही है आज के ज़माने में, कहाँ से हमसे गलती होती है, कहाँ हमारे से चूक हो जा रही है, कहाँ हमें इसमें फ़ास्ट होना चाहिए, कहाँ हमें हमें स्पीड यानी कहाँ हम आगे उरूज ज़वाल जिसमें हमारे मौलाना लोग ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, इस्लाम का उरूज और ज़वाल ऐसी-ऐसी बहुत आपको किताबें मिलती हैं, आपको सीखने को, समझने को उसको मिलता है दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपके सामने थोड़ी सियासी बात करना चाहता हूँ दोस्तों। देखो हम अभी इसमें भी आ जाते हैं। हालाँकि हम लोग ज़्यादातर उसमें 80% हम लोग दीनी किताबें पढ़ते हैं। दीनी किताबें पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, उसको गहराई को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और जो भी छोटा-मोटा रहता है आपके सामने हम लोग रखते हैं दोस्तों। तो आज मैं थोड़ी सियासत की बात करूँगा दोस्तों, थोड़ी-सी। और मैं तो हमेशा करता ही आया हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी करूँगा उसमें, क्योंकि आज मुझे बहुत उसकी मैं उसको रखना है मेरे को। तो दोस्तों, आज हमारे हिंदुस्तान में देखिए गुस्ताखी हो रही है, ये नुपुर शर्मा की जो उसने की है, गुस्ताखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे लोग अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें दोस्तों एक ऐसी भी अपने लोग रख रहे हैं दोस्तों, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ दोस्तों, मैं सबका देखता हूँ, सुनता भी हूँ और फिर मैं उसका सबका निचोड़ मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैंने सबको निचोड़ कर एक बात अपने मैं आपके सामने रखने जाता हूँ। हमेशा मेरी ये आदत रही दोस्तों। मैं कभी भी
अपना मैं फ़ौरन रिएक्शन कभी नहीं देता। मेरी ज़िंदगी पूरी गुज़र गई दोस्तों, मैं कभी फ़ौरन रिएक्शन नहीं देता हूँ। मैं पूरी उसके जवाब को मैं बिल्कुल सोच समझ के, तोल-मोल के बोलने की कोशिश हमेशा मैंने की है। और रात के 2 बजे हैं दोस्तों, मैं कैसेट जब बना रहा हूँ, रात के 2 बजे हैं, क्योंकि मेरे बाल-बच्चे सो जाते हैं, तो मुझे मौका मिलता है। दिन में बहुत चहल-पहल होती है और आवाज़ की भी वो आवाज़ ठीक से नहीं जाएँगी, इसके लिए मैं रात में बनाता हूँ। रात के 2 बजे के बाद भी कैसेट मेरी बनना शुरू होती है दोस्तों। तो आज मैं थोड़ी सियासत की बात करूँगा दोस्तों। तो उसमें आज हमारे पास दोस्तों, आज हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, उसके बाद से हमारे पास बहुत सारे थे, चले गए। मैंने आपको बहुत बार वो बातें की कि हिंदुस्तान से हमारे बड़े-बड़े दिमाग जो थे, वो यहाँ से हिजरत कर गए। तो नहीं हो सका मौलाना अब आज़ाद के बाद ये जो चीज़ थी, हमेशा हमने खालीपन महसूस किया, लेकिन आज हमें जाके एहसास हो रहा है दोस्तों। और हमें आज ये बहुत कुछ एहसास हुआ। ये वीर अग्नि जो चल रहा है, आज का जो प्रोग्राम चल रहा है, जो बिहार में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके हो रहे हैं, तो हमको दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ समझने को मिला और बहुत चीज़ रियलाइज़ हो गई और बहुत चीज़ खुल के सामने आ गई दोस्तों। हम पत्थर चलाते हैं दोस्तों, तो हमारे घर बुलडोज़र चढ़ जाता है, वो चल जाती है। अब यहाँ तो ट्रेनें जलाई जा रही है, बसें जलाई जा रही है, स्टेशन जलाए जा रहे हैं, मंत्रियों के घर तोड़े-फोड़े जा रहे हैं, पुलिस चौकी जलाई जा रही है, पुलिस की वैनें जलाई जा रही है। क्या-क्या जलाया जा रहा है दोस्तों। तो आज मुझे ये बिल्कुल एहसास हुआ है दोस्तों, मैं नहीं था मुझे एहसास। मुझे लगता कि नहीं, इंसाफ़ नाम की चीज़ कहीं हिंदुस्तान में है और है भी। मैं इसको इनकार भी नहीं करता हूँ दोस्तों। हिंदुस्तान के 80% लोग बिल्कुल बेहतरीन वो लोग हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं दोस्तों। ये कुछ है, मैं हमेशा कहता हूँ ये कुछ लोग हैं, कुछ लोग। इसमें के कुछ लोग, वो परसेंटेज आप देख लो जो भी है, कुछ लोग जो करते हैं इस्लाम के खिलाफ़, ये कुछ लोग हैं। तो दोस्तों मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, इसलिए कि फिर वो दोगला मेयार, फिर वो मुसलमान के साथ हम लोग ऐसा सलूक करेंगे, हमारे वाले कभी हिंदू हज़रात आते हैं तो उनके साथ हम लोग ऐसा सलूक करेंगे, उनसे नरमी बरतेंगे, बेटा, भाई, मेरी जान, मेरे गले लगना। लेकिन मुसलमान के साथ ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। तो खुल के ये बात आ चुकी है दोस्तों, ये खुल के एकदम तस्वीर साफ़ हो चुकी है। मेरे सामने आज मैं सब लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ उनकी बात कर रहा हूँ, जो ये तस्वीर बना रहे हैं, जो तस्वीर आज हमारे सामने पेश है। तो मैंने दोस्तों आपको 6-8 महीने पहले ही कहा था कि हिंदुस्तान पर, मुसलमानों पर थोड़ा-सा प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ेगा मुसलमानों को। दोस्तों मैं आज नहीं कहा, मेरा आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे खलील मारूफ आप क्लिक करें, आपको पूरी मेरी वीडियो की लिस्ट है, 70 से 80 मेरे वीडियोज़ आते हैं आज की तारीख तक। मैंने पूरी डिटेल रखी दोस्तों, मैंने उसमें मीडिया का लिया, उसमें रहनुमाई का लिया, मैंने बहुत सारे मेरे मौजूद थे, मूल निवासी और ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या हम लोग मुसलमान, हम लोग क्या पुराने मज़हब है, क्या अभी 1400 साल। मैंने बहुत सारी कैसेट के मौज़ू मेरे पास है, यूट्यूब में खलील मारूफ आप कर लें और आपको पूरी लिस्ट मिल जाएँगी। बहुत सारे उसमें म्यूज़िक है दोस्तों, खलील मारूफ यूट्यूब, आप उसमें मेरे पूरे आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारे मैंने मौज़ू रखे, मैंने जात-पात का मौज़ू रखा, मैंने ऊँच-नीच का मौज़ू रखा, मैंने वक्फ़ बोर्ड का मौज़ू रखा और मैंने बहुत सारों का रखा, ये सूरज चमान, ये इनका, ये पुष्पेंद्र कुलशेत्र है दोस्तों, मैंने सबका उसको मैंने रखा। मैंने जो महसूस किया, हम लोग सिर्फ़ एक बात नहीं कर सकते दोस्तों, हम लोग जैसा कि हदीसे की बात हम लोग करते हैं, फ़ज़ाइल हम लोग बताते रहेंगे। फ़ज़ाइल, तो दोस्तों हम लोग फ़ज़ाइल ऐसा हो गया सिर्फ़ बता रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग मोमिन कब बनेंगे? प्रैक्टिकली हम लोग मोमिन कब बनेंगे? हम लोग का सिर्फ़ ऐसे हुआ कि फ़ज़ाइल बनाएँगे, हम लोग सुभान अल्लाह कहेंगे, फ़ज़ाइल बताते रहेंगे, हम लोग क्या उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। दोस्तों ये चल रहा है। तो बहुत सारी बातें मैं इंशाल्लाह बाद में रखूँगा। तो दोस्तों ये हमारे पास कोई लीडर नहीं था सालों तक। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी ये कुछ सालों में सबसे अगर दुनिया में चर्चा है, दुनिया में, सारी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सारी दुनिया में जो चर्चा है, तो एक हमारे मुस्लिम लीडर है अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब का चर्चा है और बहुत नाम है, पढ़े-लिखे इंसान हैं और बहुत गहरी बात करते हैं, सोच समझ के बात करते हैं, बहुत सोच समझ के बात करते हैं और वो लोग फैक्ट रखते हैं दोस्तों, फैक्ट रखते हैं। तो दोस्तों मैंने थोड़ा उनसे इख्तिलाफ़ रखता भी हूँ, मैंने इसके पहले भी मैंने कहा भी था अवैसी साहब के बारे में, मैं बनाई थी यूपी में क्यों हारे आप? तो मैंने कुछ रखे भी उनके बारे में। देखो, कोई इसमें ये बात नहीं है सर, हमारे में कुछ कमज़ोरियाँ हैं तो दोस्तों हमको खुल के बोलना चाहिए, तो कि मैं आइंदा वक़्त को अपनी कमज़ोरी को दूर करूँ। ये इसमें कोई ये
मैं कोई दुश्मनी से या तो कुछ इससे नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे मैं एमआईएम से मैं नफ़रत करता हूँ या तो कांग्रेस से प्यार करता हूँ, क्या उससे मैं समाजवादी का मैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हमको जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ हमको रहना है और अच्छी उनको मशवरा, अगर वो जाती बात हमारी वहाँ तक, तो हमको उनको मशवरे अपने देने हैं, दिल से, दिल से। तो दोस्तों ये मैं उनके लिए जो मैं महसूस कर रहा हूँ, आज मैं दिल से रख रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा लगता है, अवैसी साहब को ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से अवैसी साहब बड़ी जल्दी में है, अवैसी साहब बड़ी जल्दी में है, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको सामने रखूँगा, वो मुझे क्यों लगता है, क्या लगता है, मैं रखूँगा आपके सामने। तो वो कैसे दोस्तों? वो ऐसे कि जैसे कि आप देख ले, ये 88 तक ये 2 ही सीट थी एमपी की बीजेपी की। एक वाजपेयी साहब थे, एक अडवाणी, 2 ही सीट थी दोस्तों। फिर जब वो रामायण सीरियल चलती है, तो हिंदुओं में राम के बारे में वो जब वो बहुत सी चीज़ें बाहर आई उनको टीवी के ज़रिए, तो लोगों का वो रुबामा पड़ा, तो उन्होंने उसको लपक लिया कि लोग इससे, रामायण से बहुत मुतासिर हो गए हैं। रामायण सीरियल से, राम की कहानी का चरित्र जो पाठ से था, उससे बड़े मुतासिर हो रहे हैं हिंदू लोग, और उसको सभी देखते थे। तो उन्होंने उसको उछक लिया कि राम मंदिर को उन्होंने वापस उसको वो सामने ला लिया। और वो देखते-देखते दोस्तों वो तहरीकें बड़ी ज़ोर से चली, और वो बहुत जल्दी उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया, यानी सियासी टारगेट को। बहुत जल्दी उन्होंने हासिल किया। 200 सीधा फिर 84 बन जाते हैं, फिर वो 122 बन जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वो 184 बन जाते हैं दोस्तों। ये चीज़ें चलती गई, फिर मोदी अभी तक तो आप फिर देख लो क्या हाल है उनका। तो उन्होंने दोस्तों उसको बहुत जल्दी हासिल किया। फ़ायदा ये था कि दोस्तों अक्सरियत हिंदुओं की है, अक्सरियत हिंदुओं की है, अब भी मुसलमान हैं, वोट हमेशा कांग्रेस को देते थे उस ज़माने में, बाबरी मस्जिद से पहले तक। उसके बाद ये सिलसिला थोड़ा टूटा कई जगह पर, ये से यूपी में है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में है, थोड़ा बहुत कहीं ये चीज़ें टूटी थोड़ी बहुत, थोड़ी जगह पे। और कुछ जगह पे वो अभी भी बरकरार है, जैसे राजस्थान था, गुजरात में आप देखो टफ फाइट थी इसके पहले वाले इलेक्शन में। अब राजस्थान में वो हारते, लेकिन उनकी जो बत वो उनके जो हथकंडे हैं, उसकी वजह से आज राजस्थान, उनके हथकंडे की वजह से गोवा, उनके ही हथकंडे की वजह से कर्नाटक में आज कांग्रेस की हुकूमत थी, आज हटना पड़ा। तो दोस्तों अलग वो मैं बता रहा हूँ। तो अवैसी साहब हमारे, ये बहुत ही ज़हन इंसान है और थोड़ी-सी जल्दी में दोस्तों। तो मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, मेरा एक तजुर्बा, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक जाती है, छोटी-मोटी मेरी आवाज़ दोस्तों, कुछ नहीं है नाचीज़, तो मैं अवैसी साहब को कुछ मशवरे दूँगा। उनकी पार्टी उससे कैसी मज़बूती हो, उनको और जल्दी से जल्द, जैसे कि ये उनके पास कोई इश्यू था, वो इश्यू कामयाब होता है, वो आज वो सत्ता पे बैठे हैं। हम लोग मुसलमान, हम लोग कलमे पढ़कर, हम लोग सियासत के उस शिखर पर हमको सालों लग जाएँगे दोस्तों। उनको, अच्छा हम कहें, अब फिर हम ये सोच सकते हैं कि अभी सी, जब वो लोग 2 से सीधा वो जंप करते हैं 100 के करीब, तो हम भी जंप करके वहाँ पर जाके हम लोग भी मुसलमान, क्योंकि मुसलमान तो 20 से 22 तक का है, तो हम भी जंप करके उस मुकाम तक हम लोग पहुँच सकते हैं दोस्तों। खेल सिर्फ़ इसी का हो रहा है दोस्तों, खेल सिर्फ़ इसी का हो रहा है कि हम लोग को जीतना है और वो करना है। यूपी में आप देख लें कि 100 सीट चाहिए, और मुझे 100 सीट देंगे, फिर हम लोग किंग मेकर बनेंगे। ऐसा-ऐसा दोस्तों देखिए, और बिल्कुल सही बात है, सोचना चाहिए, और वो एक टारगेट होना भी चाहिए, मैं उसको बात नहीं कर रहा हूँ। वो उनका टारगेट है, मैं उसको वो नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन नाचीज़ का एक मशवरा है, नाचीज़ का एक मशवरा है दोस्तों। देखिए, आप भी संविधान की बात करते हो, आप दलित देखिए, दलित में बड़ी-बड़ी तंज़ीमें हैं, वो भी संविधान की बात करती है। अवैसी साहब, वो भी संविधान की बात, वहाँ मनुष्यनम हो गए, दलित भारत दलित मोर्चा है, वो भी इसकी बात करता है, और बहुत सारे दलित उसके जो चलते ऑर्गेनाइज़ेशन जो होते हैं, वो उसी पे चलते हैं कि दलित, देखिए, अगर बाबा साहब के संविधान पे बात आती है, तो ये सारे दलित एक हो जाएँगे। मुझे बड़ी खुशी हुई थी, और मैं इंतज़ार कर रहा था। कहाँ इंतज़ार कर रहा था? महाराष्ट्र में। जब ये अम्बेडकर और ये जब साथ में जब आते थे दोस्तों, आप इनके इलेक्शन के उस ज़माने के, जब उन्होंने एमपी के इलेक्शन में जब उन्होंने स्पीच चालू की थी, तो उसमें आप लोगों को देखो, उन लोगों का जुनून देखो, आप लोगों का जुनून देखो। अवैसी साहब, अम्बेडकर, दलित और जब मुस्लिम एक साथ जब उनकी स्पीच सुने थे दोस्तों, वो मंज़र आप देखो, वो मंज़र कभी यूट्यूब में जाके, वो क्या मंज़र था दोस्तों, वो क्या मंज़र था। मुझे लगा कि अब महाराष्ट्र की तकदीर बदलने वाली है। अभी महाराष्ट्र ये ऐसा नहीं होगा, सियासी महाराष्ट्र जो हम लोग देखते थे, अब ऐसा नहीं होगा, इसकी तकदीर बदल जाएगी। फिर दोस्तों मुझे लगता है कि पता नहीं किसी की नज़र लग गई उसमें, और वो गठबंधन टूट गया।
दोनों का, अम्बेडकर साहब का और ये अवैसी साहब का, ये दोनों का गठबंधन टूट जाता है। तो मुझे बहुत ख़राब लगा दोस्तों कि एक एक नया फार्मूला था, एक दलित और मुसलमान साथ में आ रहे थे और ये दोनों एकदम टॉप के लीडर, ये दलितों में उनकी पैठ, मुसलमानों में इनकी पैठ। ये दोस्तों हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसा हुआ है, बहुत कम ऐसा हुआ है। ये जो एक सियासी पार्टी होती है मुसलमान की, किसी ने बनाई है और वो एकदम टॉप पे जाती है, बड़ा नाम और बड़ा सुलझे हुए दिमाग जो थे दो। तो दोस्तों कुछ ताकतों ने इनको, मुझे लगता है, इनको अलग कर दिया, इनको अलग कर दिया। ये मैंने तो उसी दिन बोला था दोस्तों, ये बड़ी गलती हो गई। मैं आपको ये भी एक बात बताता हूँ दोस्तों, मैं जब 2013 में जब आखिरी पार्लियामेंट का सेशन जब चल रहा था, तो उसमें दोस्तों एक बिल अटका हुआ था। हम लोग कांग्रेस को देते थे वोट, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बीजेपी और कांग्रेस थी, यहाँ तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। तो हम लोग ये ज़माने से कांग्रेस को वोट देते ही आ रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसमें दोस्तों हर चीज़ हो गई, इसमें मनरेगा पास हो जाता, आज मनरेगा फ़ायदा आज लोग उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का मनरेगा आज लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों। वो सक्सेसफुल, उन्होंने फूड जो लाया रेवोल्यूशन, हर इसको अनाज, वो कितनी उनकी क्या चीज़ें उन्होंने लाई थी, लेकिन लोगों ने उसको समझा नहीं, या तो लोगों को उन्होंने बताने में कामयाब नहीं हुए दोस्तों। वो इतनी बेहतरीन चीज़ जिसका आज मोदी फ़ायदा उठा रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन चीज़ थी। आज मनरेगा उनको कोई कीमत पे बंद नहीं कर सकता है, वो ऐसी स्कीम थी। तो दोस्तों उसमें एक बिल था, उसमें बिल था राइट बिल, फसाद, उसमें एक फसाद का बिल था दोस्तों। तो मैं उसको बिल्कुल, मैं पार्लियामेंट का जब वो सेशन चल रहा था, मैं उसको बिल्कुल वॉच करते अपने घर में बैठा था कि ये बिल के बारे में क्या होगा, ये बिल के बारे में क्या होगा, ये बिल पास होगा क्या नहीं पास होगा, ये बिल पास होगा क्या नहीं पास होगा, मुझे बहुत थी। तो दोस्तों बीजेपी वालों ने फिर उसमें बहुत सारे वो उसमें कॉलम थे कि नहीं नहीं ये इसकी जिम्मेदार, अगर फसाद होता है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी, ये फसाद होता है तो क्या सीएम जिम्मेदार उसका। उसमें एक जिम्मेदारी तय की गई थी कि अगर कहीं फसाद होता है तो इसका जिम्मेदार ये है, या तो पुलिस होगा, कमिश्नर होगा, एमएलए होगा उस इलाके का। उन्होंने उसे एक और थी इसमें दोस्तों। तो मुझे लगा दोस्तों, जब वो बिल, वो मेरे एक दिमाग में ऐसा था दोस्तों, अगर वो बिल पास हो जाता, मेरे बहुत सारे दोस्त कांग्रेस वाले, देखो मैं कहाँ से उनको फॉलो करता हूँ, आप देखो हम लोग दीन का भी काम करते हैं और दुनिया में भी रब बनाते हैं ना, फिर दुनिया हसनों तो फला करते हैं, हसनों का नाजा बननार। तो दोस्तों वो बिल बहुत कोशिशों के बाद भी वो बिल पास नहीं हुआ दोस्तों, और मैं कुर्सी पर दपक कर बैठ गया दोस्तों कि मैंने कहा अगर ये बिल पास हो जाता, ये फसाद का बिल अगर पास हो जाता तो बीजेपी काम से गई थी, बीजेपी काम से गई थी। उसके दोस्तों उनका मेन हथियार तो वही था। अभी कांग्रेस मेन हथियार का वो बिल लाती है, लेकिन वहाँ पर पता नहीं क्यों वो, उनको करना चाहिए था बिल्कुल हिम्मत से उसको आगे बढ़ के उसको पेश करती है, उस पर बहस करती है, उस पर सब कुछ चलता है, उस पर वोट लेते हैं, उस पर फिर वो सब निकलता जो भी। लेकिन दोस्तों नहीं हुआ वो बिल पास। इन्होंने वो बिल को खाने में रख दिया, ठंडे बस्ते में रख दिया कि क्योंकि ये सब होती है दोस्तों अंदर से बातें। अगर वो बिल पास हो जाता दोस्तों, तो आज कांग्रेस हुकूमत करती, बीजेपी का नामो निशान, ये इतने पे रहती है, वो 150 है, 40, कभी 10, कभी ऊपर कभी नीचे, ये ऐसा वो लोग खेलते दोस्तों। लेकिन कांग्रेस अभी तक राज करती है, क्योंकि फसाद, फसाद के बिना बीजेपी जिंदा नहीं रह सकती। फसाद, ये दंगा, ये इसके बिना वो नहीं रह सके दोस्तों। ये तो उनकी एनर्जी है, वो तो उनकी वो लाइफ लाइन है, वो उनकी, वो डराना धमकाना, गुजरात मॉडल, ये सब उनकी लाइफ लाइन है दोस्तों, वो उनके बिना रह नहीं सकते, और ये उसको ख़त्म करने चाह रहे थे। अगर उस टाइम पे मैडम सोनिया गांधी उसको अगर पास करवा देती दोस्तों, तो इनका काम तमाम हो जाता, लेकिन वो दोस्तों नहीं हुआ। तो उसी तरह से प्रकाश अंबेडकर और अवैसी साहब का जो गठबंधन टूटा दोस्तों, ये बहुत बुरी खबर थी, बहुत बुरी खबर। अच्छा, इसके परिणाम भी बहुत ज़्यादा थे दोस्तों। अच्छा वो गठबंधन तो यहाँ हो रहा है, मतलब अवैसी साहब आप तो महाराष्ट्र में गठबंधन कर दिए इसका, अच्छा यहाँ अच्छा रिजल्ट आएगा, और दोस्तों अगर होता तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता दोस्तों, उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसका आता। ये लोग किंग मेकर बनते दोनों, किंग मेकर। फिर मौलावी साहब, मायावती आपका वेट करिए गुजरात में, उसी टाइम मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलती थी, मायावती वेटिंग फॉर यू, या अखिलेश तुम्हारा वेट कर रहे हैं उधर यूपी में, यहाँ आप जरा परफॉर्मेंस आप कर दो, वहाँ आपको हाथों हाथ झेलेंगे अवैसी साहब, हम आपके साथ। आपको जहाँ भी आप जाते, राजस्थान जाते और कहीं जाते, आपको वो वेलकम करते कि आइए आप, तो आपका सक्सेसफुल हो गया आपका जो गठबंधन, तो आपको
लोग झेलते। लेकिन दोस्तों देखिए, हम लोग सेकंड लार्जेस्ट हम लोग हैं हिंदुस्तान में, तो हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है दोस्तों। अगर कोई दलित है, इसमें दोस्तों आई बात सिर्फ़ सीटों की बात आती है कि हमको फ्यूचर का ना देख के हमने सीटों को तरजीह दी। कब मैं इतनी सीट जीत जाऊँगा तो मैं किंग मेकर बन जाऊँगा, मैं इधर ही कुछ करूँगा तो मैं किंग मेकर बन जाऊँगा। दोस्तों ये हमसे गलती हो गई, ये उनसे गलती हो गई, मैं बता रहा हूँ। मैं अपने में ले रहा हूँ, क्योंकि वो भी हमारे, तो मैं अपने में ले रहा हूँ दोस्तों। ये हमसे गलती हुई कि वो अपनी तरफ और हम अपनी तरफ, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ख़त्म। दोस्तों आज क्या कंडीशन है दोस्तों, अगर वो गठबंधन महाराष्ट्र में चल जाता अवेशी साहब का और अम्बेडकर का, तो दोस्तों हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं बचता जहाँ अवेशी का डंका नहीं बजता। अवेशी का डंका पूरे हिंदुस्तान में डंका बजता उसका दोस्तों। और सियासत की जो चीज़ थी ना, एकदम वो हिंदुस्तान की सियासत बदली हो जाती है दोस्तों। हिंदुस्तान की सियासत को बदली हो जाती है। अब मेरी बात ये, मैं बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरा तजुर्बा, और वो होता ही है, और होता वो दोस्तों, होना ही होना था उसको। तो यहाँ पे कुछ मुफ़ाद फ़रज़ आते हैं, उनकी पार्टी में कहते हैं ऐसा कि हमको इतनी सीट चाहिए, फिर वो हो सकता है कि ये दोनों की कुछ अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, लेकिन तीसरी चौथी पार्टी ना के इनको खलल क्या कि नहीं, आपको हम इतनी से सीट से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, हम आपको इतनी सीट से ज़्यादा नहीं दे सकते। उसने कहा नहीं, हम तो यहीं के रहते हैं, आप तो हैदराबाद से आते हो, आप ये 8-10 सीट में आप मुतमईन हो जाओ, और बाकी हम लोग लड़ लेंगे, जो भी जितने भी बचे हम लोग लड़ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ आ गई। अगर मैं कहता हूँ ना दोस्तों, अगर ये चीज़ देखिए, अभी यूपी में भी ऐसे हुआ, अभी साहब ने यूपी में ऐसे किया कि मुझे 100 सीट मेरी, 100 सीट पे मैं लड़ूंगा। वो इलेक्शन का डिक्लेयर भी नहीं होता है, लेकिन उन्होंने अपना मन बना लिया था, और उन्होंने स्पीचों में कहना भी चालू किया था कि मैं 100 सीट से कम मैं मानूंगा नहीं। ये एक बार्गिंग होती। तो दोस्तों आपको सीट की पड़ी है, आपको सीट के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, ना कि आप मुस्लिम कौम के बारे में आप ये करते हैं। देखिए, मैं मशवरा मेरा आपका, हो सकता है मैं गलत हूँ दोस्तों, लेकिन जितना अच्छा लगे तो दोस्तों मुझे आप मुझे कर सकते हो, जो भी मेरी धुलाई कर सकते हो आप, उसमें मैं कभी भी एतराज़ नहीं करूँगा। तो दोस्तों यहाँ सीट की बात आ रही है, सीट मुझे इतनी चाहिए, मुझे इतनी सीट चाहिए। अगर अब ये चीज़ आप बिना शर्त, बिना उसके कि मुझे सीट नहीं चाहिए, मैं आपके लिए कैंपेन करूँगा, मैं आपके लिए, आप देखिए कुर्बानी का नाम है ये। आप ज़री सी कुर्बानी यहाँ दे देते साहब, अवेशी साहब, ये 8-10 सीट की बात नहीं थी दोस्तों। आप ये 8-10 सीट की कुर्बानी दे देते, 5वें साल भी आपको फिर वो अच्छे से अच्छे आप तो कितना कर सकते, वो तो खुद सामने वाला कहे भाई इतना बड़ा आदमी, इतना इसका बड़ा दिल, तो हमको इतनी सीट, आप तो किंग मेकर बन जाते साहब। जैसा कि आप देख लिए बाला साहब ठाकरे जो थे हमारे, वो किंग मेकर थे, उनका एक मिजाज था कि मैं किंग मेकर बनूँ। भले मेरे पास एक सीट ना हो, भले मैं सत्ता में ना हूँ, लेकिन मैं एक किंग मेकर हूँ, कि मैं, आप कितने ऑर्डर दे सकते थे कि मुझे ये काम, फलाना काम मेरा कर दो, फलाना काम, आप सीट पे, आपके पास एक सीट नहीं है, लेकिन आपकी बातों को सबसे पहले रखा जाता कि नहीं, अभी साहब ने कहा कि ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसको आप जल्दी सॉल्व करो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये आप जल्दी से सॉल्व करो, ये बिल है, इसको जल्दी से पास करवा दो। ये आप बैठे बैठे आप करते, और किसी की मजाल थी कि आपकी बातों को ठुकराए। अगर आप ये करते कि मैं बिना शर्त, मुझे एक भी सीट नहीं चाहिए, चलो अम्बेडकर, आप क्या करते, प्रकाश अम्बेडकर के साथ बैठ के कहते कि मुझे एक भी सीट नहीं है, चलो मुझे एक सीट नहीं चाहिए, मैं मुस्लिम अवाम से हाथ जोड़ के कहूँगा कि मैं, हम लोग के गठबंधन को ये प्रकाश अम्बेडकर को जीता है। और दोस्तों अगर ऐसा हो जाता, मेरा क्या ओपिनियन है दोस्तों, क्योंकि कुर्बानी के बिना दोस्तों नहीं मिलता कुछ। हम लोग सीट के पीछे भागेंगे दोस्तों, तो आज देखो आज हमारी क्या हालत हो रही है, वहाँ पीटा जाता है, और वहाँ वो उससे 1000 गुना वो एक्टिविटी आज हो रही है बिहार में, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं दोस्तों, कुछ नहीं है वहाँ पर। किसी के घर नहीं तोड़े जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं जा रहा है, जा रहा है सिर्फ मुसलमानों का। वो तो मैं कभी और बताता ही रहता हूँ आपको दोस्तों इनके बारे में। तो अगर दोस्तों ये, अगर अवैसी साहब आज भी वक्त है, देखिए मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी के पास एक मुद्दा था राम मंदिर का, और वो गरम गरम था, रामायण चल रही थी, लोग में जज्बात अच्छे आ गए थे, और बहुत अच्छी तरह से उसको वक्त के हिसाब से निकाला दोस्तों, बहुत अच्छे उसमें निकाला। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं था, हमारे पास अवैसी साहब, आपके पास क्या था,
आपको सिर्फ ताकि मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान आइए, मुझे सब 20% मुसलमान मुझे वोट दे दे और मैं जीतूँगा, मैं ऐसा बन जाऊँगा। लेकिन नहीं, आप मायावती से ये कर सकते थे वहाँ पर। आपकी बात भी शुरू हुई थी, कुशवाहा साहब से हुई थी और कितने मैं नाम लूँ उनके सब आप बैठे थे, चंद्रशेखर आज़ाद से आप मीटिंग कर रहे थे और बहुत सारे से आप वो मीटिंग आप लोग की चल रही थी। अब यहाँ पे 100 सीट की आपने रख दी बात। अब इसी साहब यही देखो, आप मेरे बड़े भाई हो, जो भी आप बड़े भाई हो मेरे, या तो मैं लगता हूँ कि मैं आपका बड़ा भाई जैसे उम्र के हिसाब से, तो मशवरा आपको देता हूँ। ये अवैसी साहब, ये आप बहुत टाइम लग जाएगा। आपका जो ये फ़ॉर्मूला है ना दोस्तों, फिर हमारे जीते जी या किसी के और जीते जी हम लोग देख, क्योंकि उसके बाद दोस्तों आपके पास बहुत वक़्त है। आपके पास बहुत वक़्त है अवैसी साहब, माशाल्लाह आपके पास बहुत वक़्त है और उसको हम लोग जीते जी देख पाते हैं। अगर ये जो पॉलिसी है आपने रखी है अभी, इसको हमारे लोग ये देख पाते हैं क्या नहीं देख पाते, क्या मालूम कि ऐसा अवैसी साहब ने तो आज कमाल कर दिया। आज यूपी में आज हमारी 70-80 सीट आ गई। एमपी का हमारा आज 50 एमपी बन गए पूरे हिंदुस्तान में। मैं तो इमेजिन ये करूँगा ना अजीज साहब, मैं तो ये इमेजिन करूँगा 50 सीट हमारी आ जाती है, 25 आ जाती है, अरे 10 आ जाती है दोस्तों, 10 सीट पूरे हिंदुस्तान में 10 सीट आ जाती है, एमपी की मैं बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट की। तो दोस्तों क्या से क्या हाल हो जाएगा। लेकिन जब हमको पहली कुर्बानी दोस्तों, फिर हम लोग तो वो चीज़ की तरफ हमारा तवज्जो ही नहीं है, हमको सीट चाहिए। हम जिससे बैलेंस करेंगे, हम मुस्लिम हो, हम 20% है, हमें सीट चाहिए। दोस्तों हमारी गफलत ने ये चीज़ों को हमसे बहुत पीछे कर दिया। वो लोग भी जानते हैं, जो आपसे आपसे जो बात करें वो भी जानते हैं कि आपके पास आप अकेले हो, बाकी ये वो भी जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। वो तो मैं तो कहूँगा कि मेरी 20, आप 12% हो, अखिलेश यादव को कह दे 7% हो, मैं तो 20% हूँ, मुझे तो मेरा हक ज़्यादा बनता है। लेकिन दोस्तों ज़मीन पे हमारी हैसियत नहीं है, ज़मीन पे हमारी एक्टिविटी कुछ नहीं है, ज़मीन पे हमने क्या काम किया, ये असल चीज़ होती है दोस्तों। तो ज़मीन पे हमारे मदरसे, हमारे यतीम खाने, हमारे ये जो चलते स्कूल वगैरह चलते हैं, ये लोगों को फ़ायदा नहीं ना दोस्तों। आप उसको घर को जाते, कोई बच्चा एजुकेशन के लिए जो भाग के आ रहा, आप उसके लिए कुछ काम करते, कोई उसके लिए काम करते। हमारे पास वो दोस्तों नहीं था। अब बहुत कुछ हो सकता था। आपने अभी भी वक़्त है अवैसी साहब, आप सीट के बारे में तो आप भूल जाओ, मेरा आप मशवरा मान लें। आप सीट के आप दिमाग से निकाल दें सीट। आप गठबंधन आप जाइए, सीधा बात करिए कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको हम दोनों मिल के लड़ेंगे। आप अपने कौम को बुलाओ, मैं अपने लोगों को बुलाता हूँ और हम एक साथ काम करेंगे। कोई आप एक सीट की भी आप डिमांड मत करो। मैं तो बोलता हूँ ना, आपको एक सीट की भी डिमांड नहीं करें आप। और वो सामने वाले की जितनी सीट आएँगे ना दोस्तों, वो उनके लोगों से ज़्यादा हमारा काम करें, क्योंकि हमने ऐसी डील की है। दोस्तों देना पड़ता है पहले, कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। ये हमको हदीसों से, हमको हमको ये हदीसों से, कुरान से, तारीख से ये हमें मिला है दोस्तों। हमको ये सीखने को मिला है। मैं इसीलिए ये चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि बड़ी भारी चीज़ है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बहुत भारी चीज़ है दोस्तों। इसको दिल पे पत्थर रखिए, बहुत कम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन इसके बिना दोस्तों मुझे लगता है कि कोई चारा नहीं है। इसके बिना कोई चारा नहीं है। तो आपको ये करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास तो हमारी आवाज़, हमारे हमारे पास तो दोस्तों वो भी नहीं है। अब इस हिसाब को मैं कह रहा हूँ, देखिए आप हैदराबाद में दारुल सलाम बनाते हैं, आपकी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, मैं जो वीडियो पे देखता हूँ, मैं तो हैदराबाद कभी-कभी 2-4 बार गया भी हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे इत्तेफ़ाक नहीं हुआ देखने का, लेकिन मैं टीवी पे देखता हूँ। आपके पास माशाल्लाह इतनी चीज़ें आप बना दो, एक मीडिया हाउस बना लें रज़वी साहब, एक मीडिया हाउस बना लें आप। एक मुस्लिम मीडिया बना लो कि एक मुसलमान का टीवी है जिसका नाम है, एक मुस्लिम मीडिया नाम, एक मान लो एक नाम है मुस्लिम मीडिया। तो उसमें बड़े-बड़े उलमा बैठते हैं, हमारे दानिशर बैठेंगे कि कुछ आज ऐसी पॉलिसी आती है तो वो क्या बात करेंगे। ये गोदी मीडिया से जाने से बेहतर है कि हमारी मीडिया पे आके वो अपने कौम को अपनी चीज़ें बता रहे हैं और वो खुल के बताएँगे और अच्छे से बताएँगे। ना कि ये मीडिया पे बताते ही नहीं वो लोग। वहाँ सिर्फ़ बहस होती है, लड़ाई मुर्गी लड़ाई होती है वहाँ पर। लेकिन जब हमारा टीवी जब होगा, तो हम लोग अपनी कौम को रहनुमाई करेंगे कि देखो आज ऐसा करना है, ये ऐसी स्टेप हमने उठा रहे हैं, ये हम लोग इस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आइए। तो अगर हमारे पास दोस्तों ये क्या बड़ी बात है। मैं समझता हूँ इससे आप इतने दवाखाने बना रहे हो, आप स्कूल बना रहे हो, आपके पास इतनी माशाल्लाह जगह वगैरह है, आपके पास माशाल्लाह बहुत कुछ है। आप एक टीवी चैनल आप बना लें, हिंदुस्तान ये हिंदी पट्टी के लिए, हिंदुस्तान लेवल के लिए।
ये ऐसे लोकल मुझे मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं लोकल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक एक नेशनल मीडिया ने उसकी मीडिया की नेशनल होता है, जब एक मुस्लिम आवाज़ होती है तो फिर इंटरनेशनल बन जाती है कि हमारे पास। अब देखिए दोस्तों, ये जो फसाद हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी हुई, तो वो लोग सबसे पहले टीवी ऑन करेंगे आपका, अगर बनता है तो, कि भाई ये क्या कह रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, इनकी कितनी तकलीफ है। वो हमारे लोग आके वो टीवी पे हमारे बैठेंगे, वो बात करेंगे और वो बातें वहाँ तक जाएंगी। तो दोस्तों, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारी कौम के लिए फ़ायदेमंद है, ये हमारी कौम के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये आप मीडिया आपका, मैं तो कितनी बार मैंने ज़ोर दिया, मतलब वो मीडिया के बारे में मैंने तो उसके पहले मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, खलील मारूफ यूट्यूब पे जाइए आप मैंने 3 उसकी मैंने वीडियो बनाई, 3 वीडियो मुस्लिम मीडिया। आपके पास माशाल्लाह आपको कितने एंकर मिल जाएँगे दोस्तों, और बड़े अच्छे-अच्छे एंकर आपको मिल जाएँगे। आप दिन भर चलाओ, उनको बिठाओ, और आप जब ये लोग, आज का ऐसा माहौल है दोस्तों, ये जितने भी गोदी मीडिया ये फ़ॉलो आपको करेंगे कि आज अभिषेक साहब ने ये कहा तो वो बाइट खरीदने भाग के दौड़, एक दूसरे को दौड़ेंगे अब बाइट खरीदने के लिए, कि अभिषेक साहब का भाषण जो वो टीवी पे चल रहा है मुस्लिम मीडिया पे, वो अभिषेक साहब ने ये कहा तो अब बाइट बेची जाती है, खरीदी जाती है, तो सबको पता है। तो वो दौड़ लगेंगे बाइट के लिए कि भाई ये सौजन्य से मुस्लिम मीडिया के। आज वली साहब ने ये बात की, आज मद्दी साहब ने ये बात रखी, आज अख्तरुल ने ये बात रखी, ये बातें चलेंगी दोस्तों। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ ना दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। और अभी से साहब आपका ये मैं समझता हूँ ना, ये तो दाएँ हाथ का खेल है, हमारे पास वक्त बोर्डों की, हमारे पास वक्त की ज़मीन की तो कमी नहीं है, ना बम्बई में कमी है, ना महाराष्ट्र में कमी है, ना हैदराबाद में कमी है। माशाल्लाह बहुत ज़मीन हमारे पास पड़ी है वक्त बोर्ड की, उसमें हम लोग बना सकते हैं, और वो वक्त बोर्ड भी राज़ी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये मिल्लत का काम है, तामीर मिल्लत है। इसके काम के लिए कोई नहीं पीछे हटेगा, और इसीलिए हमारे बाप दादाओं ने ये ज़मीन तो इसीलिए वक्फ की है कि हमारे लोगों के लिए काम आए, हमारे लोगों के लिए काम ऐसी आती है, हमारे लोगों की आवाज़ बनती है। तो ये क्या बड़ी बात है, ये क्या बड़ी बात है। तो आज आज ये सारे आज मुसलमानों की निगाह दोस्तों अवैसी साहब की तरफ है, लेकिन अवैसी साहब आपकी निगाह ना कि सीट की तरफ ना हो के, आप जितना हो सके गठबंधन की तरफ जाइए। देखिए आपने बहुत चोट खाई है, हम जानते हैं, कांग्रेस से आपने चोट खाई है, आपने बहुत दूसरे लोगों से चोट खाई है, लेकिन दोस्तों कौम के लिए हमको घूंट पीने पड़ेंगे। अवैसी साहब, ये कौम के लिए हमको ये कड़वे जो घूंट होते हैं, ये हमारे जो कड़वा एक्सपीरियंस है, हमको ये पीना पड़ेगा हमारी कौम के लिए, क्योंकि हमको इसके अलावा देखिए आज ये योगी बन के बैठ जाते हैं, वो पूरी सत्ता, पूरी ताकत, पूरी मिलिट्री उनके हाथ में आ जाती है, पूरी पुलिस उनके हाथ में आ जाती है, आज सब उनके हाथ में आ जाता है दोस्तों। वो जैसा चाहे वो मुगलों राज का बदला ले रहे, मुगल नहीं, राजपूतन ये अलायंस था दोस्तों, ये मुगल राज बोलते हैं, मुगल राज नहीं, राजपूत राजपूत एंड मुगल अलायंस जो राज था, जो 1000 साल चला, ये मुगल राज आप भूल जाए बोलना, ये आपको वर्गलाते लोग। मैं आपसे कहूँगा ये मुगल राज नहीं, राजपूत एंड मुगल अलायंस हुकूमतें थी जो थी, उसको कोई झूठा नहीं सकता तारीखदां, कोई तारीखदां, ये दोनों का अलायंस ये अभी तक किसी ने भी नहीं कहा दोस्तों, ये मैं आपको पहली बार बोल रहा हूँ। ये मुगल एंड राजपूत अलायंस ये जो चला हिंदुस्तान में 1000 साल तक, आप देख लें उसमें किसके अलायंस थे दोस्तों, ये आप देख लें। तो इसकी ज़रूरत है दोस्तों, हमें कुर्बानी, सब्र और भूल जाए दोस्तों। और मैं तो कहता हूँ आपको अगर मेरी आवाज़ जाती है तो आप उसको बिस्मिल्लाह करें। और अवैसी साहब मैं आपको चैलेंज देता हूँ, सालों में, कुछ सालों में, अगले कुछ सालों में आप सारी दुनिया के आप लीडर बन जाओगे, सारी दुनिया के मुसलमानों के लीडर। आप में इतनी क्वालिटी है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप में ऐसी क्वालिटी है, आप सारी दुनिया के लीडर मुसलमानों के बन सकते हो, सारी दुनिया के। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, आपको वो सलाहियत अल्लाह ने दी है, लेकिन ये आप सीट के पीछे मत जाइए, आप अलायंस किए फ्री में। उनसे मैं आपसे कह चुका ना भी, आप उस तरफ स्टेक, आपने तो ये 10-12 साल तो ये देखा, महाराष्ट्र में आपका ये तीसरा ये इलेक्शन हो रहा है, ये यूपी में आपने इसके पहले भी देखा, अभी भी देखा, लेकिन आप सीट वो ठीक है, आप जहाँ मुसलमान अक्सरियत होती है, आपकी पॉलिसी वो भी मुझे ठीक लगती थी कि भाई हमारे को ये 200 सीट नहीं लड़ना है, हमें सिर्फ 7-8 सीट लड़ना है। अगर आप वहाँ की अलायंस करते मोदी साहब, तो आपके अलायंस में उससे 80 से 90 सीट बन जाती।
तो जिससे आपने अलायंस किया कि वो आपकी बातों को पहले पहले वो विधानसभा में रखते वो पहले आपकी बातों को रखेंगे। अभी से आपने ये कहा जो भी आपको आपको पढ़ के वो लोग कहेंगे भाई ये जो सब ये करना है वो करना है, सब आपकी बातें पहले चलती है। और ये मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा ही तजुर्बा है। तो आप उसको देखें, आप उसको उसको कभी एक बार नाचिज़ की बात को आप देखें दोस्तों, और ये कौम और मिल्लत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद। ये मेरी एक छोटी बड़ी बात है। अगर आपको मेरी बातों से अगर मेरे अवेसी बिरादरान कोई सुनते होंगे वहाँ तक मैं तो टेक करूँगा इंशाल्लाह। तो कुछ गलती-वलती हो जाए तो माफ़ करें। और एक नाचीज़ का मशवरा था मैंने आपके सामने रखा हूँ, और आप उसको देखें करके। तो मैं उसमें आपकी तरक्की नहीं देखना चाहता हूँ, मैं आपकी सीटों को नहीं देख रहा हूँ। अभिजीत साहब, एक लास्ट बात ये कह रहा हूँ, मैं आपकी सीटों को नहीं, मैं मिल्लत की बात कर रहा हूँ कि हमारा मिल्लत का वापस वो उरूज कब होगा, वो मुझे वो ज़रूरी है। ये सीट वगैरह से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सीट वगैरह, मैं अच्छी तरह से सियासत भी जानता हूँ, सीखता हूँ सीखता हूँ, मतलब जानता नहीं हूँ, मैं सीखता हूँ सियासत भी। मैं वो भी सीखता हूँ, मैं वो भी सीखता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, मैं बहुत चीज़ों पे बात कर सकता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों पे बात कर सकता हूँ इसी साहब। लेकिन ये मेरा एक ये था, आपको ये मेरा एक मशवरा था, तो आप उस पे ज़रा देखें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।